तो देखिए आज प्रश्नावली हमारा है 5.2। तो 5.2 में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि एपी में यानी समांतर श्रेणी में वो पद दिए गए हैं। प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवां पद और एन यानी 4 पद दिए गए हैं और उसमें से 4 में से कोई 3 गायब कर देगा और एक की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पर हम ऐसे सारणी बनाए हुए हैं बट इनके मान नहीं पुट किया गया है, तो हम मान यहाँ पुट कर दे रहे हैं। देखो पहले वाले में दिया है बाबू 7 -18 -6 और a डैश, यानी ऐसे इसमें नंबर पुट किए गए हैं और आपको रिक्त स्थानों की यानी हर देखो 1 2 3 4 5 पंक्ति दी गई हैं और सब पंक्ति में एक एक स्थान खाली है। यानी पहले वाले में देखिए यहाँ पर खाली दिया है, दूसरे वाले में यहाँ पर डैश यानी खाली दिया है, यहाँ पर तीसरे में खाली दिया। ठीक है, अब देखो हम पहले वाले पंक्ति में जो डैश दिया है उसका मान निकालेंगे। तो देखो बाबू यहाँ ए डी एन और ए एन, ए का मतलब है पहला पद, डी का मतलब है सार्वंतर और एन का मतलब है यानी कुल कितने नंबर दिए गए हैं पदों की संख्या, और एन का मतलब है एनवां पद। अब जितना नंबर का पद निकालने को कहेगा उसको हम एनवां कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू 3 और एन का मान 8 दिया है। कह रहा है कि एनवां पद बताओ। एनवां पद का फार्मूला हमने बताया था a + n - 1 × d। ठीक है, तो इसके आधार पर हम सॉल्व करेंगे। तो एनवां पद मतलब एन की जगह पर बाबू देखिए 8 रख दीजिए, यानी 8वां पद हमको निकालना है। 8वां पद है क्या? तो a के स्थान पर 7 प्लस n के स्थान पर 8 -1 और d के स्थान पर 3 दिया हुआ है। यानी ये सब नंबर हम कहाँ से उठा के लाए हैं? देखो यही से हमने नोट कर लिया। तो 8वां पद है बाबू 7 प्लस इसको माइनस करोगे तो 7 बच गया और गुणा यहाँ 3 लिख देंगे। लेकिन कई लोग गलती ही कर देते हैं, जब ब्रैकेट टूट जाता है तो पहले कई लोग 7 और 7 को जोड़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है, पहले आप गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 8वां पद है बाबू 7 प्लस यहाँ पर 7 तिहाई 21 और 21 में 7 जोड़ लेंगे तो 28 मिल गया। यानी वहाँ पर लिखा था एनवां पद और हमने देखा कि एन के मान 8 है, एक मतलब हो गया 8वां पद, यानी हमको 8वां पद मिल गया बाबू 28। यही मान ज्ञात करना था। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए दूसरे वाले को हम सॉल्व करते हैं, पहले का दूसरा। तो यहाँ पर देखो a का मान दिया हुआ है -18 और d का मान डैश, d का मान नहीं दिया हुआ है। n का मान दिया है, n का मान 10 दिया हुआ है और एनवां पद 0 दिया है। एनवां पद, तो एनवां पद का मतलब यानी n का मान 10 न है, एक मतलब 10वां पद 0 दिया हुआ है। आप लिखेंगे 810 का मान है 0, 10वां पद 0 है। तो कह रहा है d का मान क्या है भाई बताइए? d का मान निकालना है तो आप लिखेंगे an = ये सूत्र है, बार बार सूत्र का यूज करेंगे। an बराबर a + n - 1 × d। लेकिन हमको 10वां पद 0 दिया है, कौन सा पद है? 10वां पद है। कैसे जाने गए हैं जी 10वां पद है? जब एन का मान दिया है और यहाँ एन वाले कॉलम में देख रहे हो कि 10 दिया है, एक मतलब 10वां पद ये 0 दिया है। ठीक है, तो देखो इनके स्थान पर लिखते हैं अगर 810 यानी 10, a का मान -18 प्लस n के जगह पर 10 -1 और d का मान तो निकालना है, तो d का मान देवे नहीं किया है तो ऐसे रहने देंगे। लेकिन अब बाबू इनके स्थान पर नंबर पुट करना है, क्योंकि 10वां पद हमको पता है 0 दिया हुआ है, मिला है, 10वें स्थान पर 0 है, तो इनके जगह पर 0 रख देंगे और -18 प्लस, अब जब हम 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 बच गया, 9 और d। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि इसको जोड़ेंगे, क्योंकि इसके पास d है, आई अकेला मतलब इसके पास
कोई अचर चर राशि नहीं है, ये सब अचर है, इसके पास डी नहीं है तो आप इसको जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते हैं। तो इनको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इनको इधर भेजेंगे तो +18 हो जाएगा, -18 है, इधर प्लस हो गए और 9 डी। अब ये 9 आकर 18 में भाग कर देगा तो 18/9 और यहाँ डी, तो डी का मान बाबू देखो मिल गया, 2 बार में कट जा रहे हैं यानी डी का मान 2। आप यहाँ लिख सकते हैं डी के स्थान पर 2 रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसे मान हमको मिल गया। इसी प्रकार अगर आप तीसरे को देखिए, तीसरा इसमें दिया है, अब पहला पद गायब, देखो यहाँ का नंबर नहीं दिया है, इसका मतलब ए का मान हमको ज्ञात करना है। डी का मान दिया हुआ है बाबू, डी का मान -3, एन के मान 18 और 18वां पद दिया है -5, यानी ए एन की जगह पर, एन की जगह पर 18 लिख लो, क्योंकि एन के मान 18 है और यहाँ पर ए एनवा का है ना, तो इसका मतलब ए 18 का मान है -5। तो हम लोग चलो पहला पद पता करते हैं, कहाँ से श्रेणी लिखना शुरू किया गया था। तो सूत्र है an = a + n - 1 × d। तो अब सबका नंबर रखिए, तो n का मान है बाबू 18, a का मान हमको पता नहीं है, बट n की जगह पर 18 -1 और d का मान -3, d का मान -3, ठीक है। तो देखो बाबू 18वां पद कितना है -5, तो यहाँ रखेंगे -5 बराबर a प्लस, भाई घटा दो तो एक नंबर तो बचेगा 19 करें 17 गुणित -3, तो -5 बराबर a, और 17 × 51, यहाँ लिख देंगे -51। अब देखो -51 इधर न है, इधर ए भी है, तो -51 को इस पक्ष में ट्रांसफर करिए, तो जब इधर आएगा तो +51 और इधर -5 है, ये है बराबर ए, यानी ए की वैल्यू बाबू हमको मिल गया। अब 51 में 5 कम कर दो तो कितना होगा 47 कि 46, ठीक है। तो जब हम 51 में 5 माइनस करेंगे तो बच गया 46। तो इस प्रकार पहला पद हमको प्राप्त हो गया 46, ठीक है। तो अभी 2 बच गए हैं, 2 पंक्ति बच गया है, तो चौथे पंक्ति में देखो n के मान ज्ञात करना है और 5वें पंक्ति में nवां पद ज्ञात। तो 5वें पंक्ति में nवां पद का मतलब है 105वां पद निकालना है, 105वां पद। ए और डी का मान तो देवे किया है, और इसमें nवां पद है, यानी nवां पद यह दिया है 3.6 और पहला पद और डी का मान यहाँ दिया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न में दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, तो हमने विकल्प को नहीं नोट किया है बट प्रश्न नोट किए गए हैं। प्रश्न कर रहा है कि एपी में, मतलब ये जो श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी में है, जिसका पहला पद 10, उसके बाद 7, उसके बाद 4 और डॉट डॉट। कह रहा है 30वां पद क्या होगा, तो 30वां पद, तो आ का मान नोट कर लेना है 10, डी का मान आगे वाले को पीछे वाले में घटा दो, 7 - 10 कर दीजिए, तो डी का मान मिल गया -3। अब कौवा पद पूछ रहा है बाबू, तो एन के मान हो गया 30। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है एनवां पद, यहाँ सूत्र है एनवां पद। देखो बाबू 7 में जब 10 माइनस करेंगे तो 7 में 10 तो माइनस होगा नहीं, तो 7 को 10 में माइनस कर दिए, तो 10 में 7 जब घट जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन इसमें से नंबर बचेगा, तो ये नंबर तो निगेटिव है, इसलिए आप माइनस नोट करेंगे। तो यहाँ देखिए फार्मूला a + n - 1 × d से इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो n की जगह पर बाबू 30 रख दीजिए, ठीक है। अब देखो a के स्थान पर 10 प्लस n के स्थान पर 30 - 1, d के स्थान पर -3, तो 10 और जब घटाओगे तो 29 बच गया, और इसमें -3 से गुणा कर लेंगे,
तो 10 और देखो प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, और 3 के गुणा 9 में 3 9 27 को 7, 3 2 6 2 8 यानी 87 हो गया। तो 87 को क्या करेंगे 10 में घटाएंगे, लेकिन 10 में नहीं घटेगा तो 10 को 87 में घटा देंगे तो -7 मतलब 77 बच गया। आप अपने किताब में देखेंगे तो विकल्प नंबर जो यानी जहाँ पर 77 लिखा होगा वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, तो a का मान -3 दिया हुआ है और d का मान अगर निकालते हो तो d का मान भी यहाँ निकालने वाला कंडीशन देखिए, यह निगेटिव में है दूसरा पद 1/2, उसके बाद माइनस लिखना है, लेकिन पहला पद खुद माइनस में है तो ब्रैकेट में -3 लिखेंगे, तो -1/2 ब्रैकेट टूटेगा तो +3 यानी अब बट्टे में 1 लिख लेंगे। क्रॉस गुणा करिए, क्रॉस गुणा 1 का 1 में -1 प्लस 2 तिहाई 6/2, तो जब हम इसको इसमें घटा देंगे तो 5/2 यानी डी का मान मिल गया 5/2। और बाबू कौवा पद निकालना है जी, 11वां पद निकालना है, यानी n के मान 11 दिया है, तो an = a + n - 1 × d का यूज करेंगे। तो anवां पद n का मतलब 11वां पद a के स्थान पर -3 प्लस 11 - 1 d के स्थान पर बाबू लिख देना है 5/2 अब देखो -3 प्लस यहाँ घटाओगे तो 10 और गुणे 5/2 -3 प्लस 2 से 10 5 बार में कट गया तो 5 × 5 तो -3 + 25 हो गया, और इसको इसमें घटा दोगे तो 22 बच जाएगा, यानी 11वां पद 22 हो जाएगा, यानी श्रेणी के 11वां पद 22 हो जा रहे हैं। इस तरीक़ा से अगर कोई भी मतलब श्रेणी दे देता है, उसका कहता है कि 10वां पद 12वां पद 25वां पद 100वां पद निकालिए, तो किसी भी नंबर के पद को आप इस तरीक़ा से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न दिया है कि इसमें जो बॉक्स दिए गए हैं रिक्त बॉक्स को भरो या भरिए, यानी यहाँ पर कौन से नंबर होना चाहिए इसको हम लोग को फिलअप करना है। तो पहले को हम हल करते हैं, पहले को हल करेंगे बाबू। तो देखो 3 ही पद दिया है जिनमें से एगो खाली है, तो कह रहा है a का मान कितना है 2 और d का मान तो हमको पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अगला पद दिया है और कुल कितने पद हैं 3, 1 2 3, यानी जो खाली है उसको भी आपको गिनना है। तो पदों की संख्या यानी n के मान 3 है, a का मान 2 है और d का मान पता नहीं है। तो जो पता नहीं है यहाँ देखो कौन सा पद खाली दिया है, दूसरा पद नहीं दिया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तीसरा पद दिया है ना, तो आप तीसरे पद के लिए काम करिए, अभी हमको मान मिल जाएगा। तो देखो a3 का मान है 26, a3 का मान है, तो आपको पहले हम बताए थे कि अगर दूसरा पद लिखना होता है तो a + d लिखते हैं, तीसरा पद लिखते हैं तो a + 2d लिखते हैं, चौथा पद को a + मतलब जौन नंबर का पद लिखना है उससे एक कम d लिखते हैं। तो ये तीसरा पद है ना, तो बताओ इसके स्थान पर हम ऐसे पुट कर दें a + 2d लिख दें। पहले तो हमको d का मान ना निकालना होगा, तब ना हम पद निकाल पाएंगे। तो क्या करते हैं बाबू, a प्लस इसके जगह पर 2d, a + 2d का मान है 26, तीसरा पद क्या है 26। श्रेणी से देखा जाए तो तीसरा पद को लिखते हैं a + 2d। तो a का मान हमको पता है, देखो पहला पद दिया है ना, तो a की जगह पर बाबू लिख दीजिए 2 + 2 यानी 2d = 26। तो 2d = 26 है, इसको उधर कूदा दीजिए -2, तो 2d = 24। तो d बराबर यह जाएगा नीचे भाग देने, 24 में 2 भाग दे दिया
तो 12 मिल गया। डी का मान 12। हमको कौन सा पद निकालना है? दूसरा। दूसरा पद को कैसे लिखते हैं? ए प्लस डी, यानी डी के मान को पहले पद में जोड़ लेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं दूसरा पद बराबर ए प्लस डी, ए के मान 2 डी के मान 12, तो दूसरा पद 14 हो गया। मतलब जो बॉक्स खाली है इसमें हम 14 लिखेंगे। जो बॉक्स खाली है 14 लिखा जाएगा। आपको लगा होगा कि ये कन्फ्यूजन का प्रश्न है, तो चलिए हम इस नंबर यानी दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये दोनों को जोड़ लिया गया है तो 14 हुआ है। प्रश्न नंबर इस तीसरे का 2 सॉल्व करते हैं, अभी और भी सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, और आपको मज़ा नहीं लगेगा इस प्रश्न में। तीसरे का दूसरा में आपको और दिक्कत होगी। यहाँ पर देखो पहला पद नहीं दिया है और दूसरा पद दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप दिमाग का आप माठा नहीं दही बनाइए तो देखिए। तो दूसरा देखो बाबू, ए का मान हमको निकालना है और दूसरा पद दिया है ना, दूसरा पद को कैसे लिखते हो? ए प्लस डी। दूसरे पद को लिखते हैं ना ए प्लस डी, तो यानी ए प्लस डी का मान दिया है 13। चलो इक्वेशन बना के लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर तीसरा पद नहीं दिया है, लेकिन कौन सा पद दिया है? चौथा पद। तो चौथे को लिखते हैं ए प्लस 3d का मान दिया है 3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसके पहले आप लोग पढ़े प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, साड़ी। यहाँ देखो तो समीकरण 1 और 2 में, दोनों समीकरण में ए एक जैसा दिख रहा है ना। अगर समीकरण 2 में 1 को घटा दे, चाहे एक में 2 को घटाए तो ए निगलेक्ट हो जाएगा, कट जाएगा और डी का मान हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। समीकरण 2 में 1 को माइनस करेंगे तो क्योंकि ये 3d ना है इसलिए, तो a प्लस 3d बराबर 3 और a प्लस डी बराबर 13 हो गई ने। तो माइनस 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 घटाते हैं तो चिन्ह हम परिवर्तित कर देते हैं, तो a से निगलेक्ट हो गया a, लेकिन 3 गो डी में 1 गो डी घटाएंगे तो 2 गो डी बच गया, और 3 में जब 3 में 13 को घटाएंगे तो माइनस 10 बचेगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो d के मान बाबू माइनस 10/2, तो d के मान मिल गया -5। ठीक है, तो जब d का मान मिल गया तो समीकरण 1 और 2 में लिख लो। तो दूसरा पद बताओ, जो दूसरा पद है a प्लस डी ना है, तो रुक जाओ अभी a का मान निकाल लेते हैं बाबू। यहाँ लिखना है d का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 13, तो a प्लस डी के जगह पर -5, तो यहाँ लिखेंगे -5 बराबर 13। तो a का मान मिल गया 13, -5 को इधर ट्रांसफर कर दो तो +5, तो a के मान मिल गया 18। पहला पद मिल गया बाबू, यानी यहाँ पर आपको 18 भर देना है। ठीक है, अब इनका मान ज्ञात करना है और डी का मान तुमको पते है। तो तीसरा पद है नहीं, तो आओ तीसरा पद को लिखते हैं a प्लस 2d। तीसरे पद को लिखा जाता है a प्लस 2d। तो a की जगह पर 18 और प्लस 2 और d की जगह पर -5, d का मान है -5। तो यहाँ 18 और प्लस माइनस माइनस और ये 10 हो गए, तो इसको घटा दो बाबू 8, यानी इस बॉक्स में क्या भरेंगे? 8 भर दिए, यानी इस प्रकार वो बॉक्स भर गए। ठीक है, ऐसे बाकी प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे।